भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। किसका? परशुराम जी जैसे ही आए, उनको देखते ही सारे राजा लोग जो सेना ले लेकर खड़े थे, जिसको जहां मिली जगह वहीं दुबक कर बैठ गया। जनकराज ने प्रणाम किया, स्वागत किया। परशुराम जी ने जब वो शिव धनुष पिनाक टूटा, ऐसे गूढ़ वचन जब भगवान श्री राम के सुने, परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए और उनको भगवान का पूर्ण अवतार दिखाई दिया। और तब उनके हृदय में बहुत प्रेम था, स्तुति की, और तब मेरे प्रभु ने उनको तपस्या करने के लिए भेज दिया। अब विश्वामित्र जी से पूछा कि अब क्या किया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि जयमाल डलते ही सिया और राम का विवाह तो हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने कुल की रीति जरूर करिए। सबसे पहले अवधपुरी में संदेश भेजिए। और दूतों को भेजा गया। इधर विवाह की तैयारी की राजा जनक ने और लगन पत्रिका भिजवा दी। दूत पहुंचे कहाँ? अयोध्यापुरी में। राजा दशरथ जी को सूचना दी। दशरथ जी ने जब उपाधिका पड़ी, बहुत प्रफुल्लित हुए। जब से राम लखन गए, आज पहली बार सुख का समाचार सुना। दूतों का बड़ा आदर किया और फिर राजा दशरथ अपने हाथ से सबको पत्रिका पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। सारी रानियों को, भरत शत्रुघ्न सबको। सब बड़े प्रसन्न हैं कि राम सिया का विवाह है और हम सबको कहाँ जाना है? बोलो, जनकपुर में। कहाँ जाना है? जनकपुर में। और दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा ली, गुरुदेव की, और दिन सुधवाया और सभी ने विवाह की तैयारियां की। और सब विवाह के लिए तैयार हुए। सबके मन में बड़ा उत्साह है। सभी एक ही बात कह रहे हैं, सब साथ में मिलकर कहना। क्या? सभी मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि कहाँ जाना है हम सबको? आप सब भी चलोगे? संक्षेप में विवाह का ये सुंदर प्रसंग हम गाएंगे। आप सब चलोगे ना? हो रही जय जयकार, जनकपुर जाना है। ओ वहाँ हो रही जय जयकार, जनकपुर जाना है। हो रही जय जयकार, जनकपुर जाना है। अरे हो रही जय जयकार, जनकपुर जाना है। ओ वहाँ राम सिया, ओ वहाँ राम सिया को ब्याह, जनकपुर जाना है। वहाँ राम सिया को ब्याह, जनकपुर जय हो। तो सबके मन में उत्साह है और हमारी मातृशक्तियों के मन में इतना उत्साह है, ये देखकर तो बड़ा आनंद आ रहा है। आइए फिर चले। राजा दशरथ जी के साथ, गुरु वशिष्ठ आदि के साथ सब लोग चले। कहाँ? जनकपुरी की ओर। और जनक जी ने रास्ते में सारा प्रबंध किया था। जहाँ जहाँ बारात न रुकना था, उन सारे जगहों में जहाँ जहाँ नदियाँ थीं वहाँ पुल बनवाए, और जहाँ जहाँ बारात ने रुकना था वहाँ सारी व्यवस्था की। क्योंकि एक दिन में तो पहुँचना नहीं, कई दिन लगने थे। नदियाँ पार करते पहुँचते पहुँचते बारात पहुँची कहाँ? जनकपुर के, बोलो, प्रांगण में।
हाँ, जनकपुर क्षेत्र में पहुंची तो अगवानी करने वाले गए। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, ब्राह्मण मंत्रीगण और मागध विद्वान सब ने बारात सहित राजा दशरथ जी का स्वागत किया। और कहते हैं कि बारात लगन से पहले ही पहुंच गई थी। प्रथम बारात लगन ते आई और ताते पुर प्रमोद अधिकाई। बारात लग्न दिन से पहले ही पहुंच गई, सबका स्वागत हुआ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि आज जनक जी के समान ना तो कोई पुण्यवान है और ना कोई होने को है आगे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके राजा दशरथ जी के पास लेकर गए और कितने समय बाद आज राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को देखा। लेकिन मर्यादा देखो कैसी है। पहले गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनसे कुशल पूछी। उसके बाद श्री राम लखन ने पहले गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और उसके बाद राम लक्ष्मण ने फिर अपने पिता राजा दशरथ जी को प्रणाम किया। दोनों पुत्रों को गले लगाकर राजा दशरथ की आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले। और इसके बाद सब जनवासी की ओर चले गए। बड़ा सुंदर स्वागत किया राजा जनक ने। राजा जनक और दशरथ जी का यहाँ पर भेंट हुई। इसके बाद सभी की व्यवस्था सुचारू रूप से जब हो गई, मां सिया ने अपनी सभी सिद्धियों और नवनिधियों को आदेश दिया कि जाकर सारे बारातियों का स्वागत करें, उनकी सेवा करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन जानकी माता। मां सिया के चरणों में अष्ट सिद्धि नवनिधि है। हनुमान जी को यह वरदान दिया किसने? मां सिया ने। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन जानकी। जिसके पास होगा वही तो देगा, जिसके पास होगा वही तो दे सकता है ना। तो सिया जी के पास सिद्धियां और नवनिधियां उनकी सेवा में रहती, उनके चरणों में रहती। सबको भेजा, स्वागत करो, सेवा करो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल मूल लगन दिन आवा, हेम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नगद जोग बरबारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। मंगल मूल विवाह का दिन आया और सभी के मन में बड़ा उत्साह है। आज प्रभु श्री राम आज विवाह के लिए जाएंगे। विवाह का सुंदर अवसर हुआ। कथा बहुत विस्तार है, नहीं तो विवाह का प्रसंग ही कम से कम 2 दिन का है। और हमको लेकर कहां तक जाना है? केवट प्रसंग तक है। तो जितना संभव हो सकेगा आप लोगों को संक्षिप्त इस कथा को सुनाते हुए लेकर जाएंगे। जहां तक पहुंचेंगे उनकी इच्छा, पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे और भी ठीक। नहीं, और श्री राम सिया का विवाह हुआ। कल आप लोगों ने उत्सव गाया।
बड़ा ही अद्भुत ये विवाह था। राम सीता जैसा विवाह आज तक हुआ नहीं। सिया जी की सेवा में सारी जितनी देवियां थीं वो सब सखियां बनकर आई हैं। उन्होंने सिया जी का श्रृंगार किया है। ब्रह्माणी, इंद्राणी, सरस्वती और राम जी के विवाह में सभी देवता अलग अलग रूप धारण करके आए हैं। मेरे प्रभु ने सबका स्वागत किया है। सदानंद जी को भेजा सिया जी को बुलाने के लिए। इधर बारात आई। जनक जी की पत्नी, क्या नाम है जनक जी की पत्नी का, पता है आप लोगों को? सुनैना है। क्या है? हाँ, सुनैना का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, सुंदर नेत्र। सुंदर नेत्र किसके होते हैं? नहीं, सुंदर नेत्र, सुंदर का क्या अर्थ है? केवल इन आंखों को अच्छा दिखना सुंदरता नहीं होती। सुंदर नेत्र का अर्थ है जो सब में अच्छा देखे, है सम देखे। जिन आंखों में सब कुछ सम हो, जिन आंखों में सब कुछ अच्छा देखने का, जो अवगुण ना देखे, केवल गुण ग्रहण करे, वो सुंदर नेत्र वाला है। बनावट से सुंदरता की बात नहीं है। और सुनैना जी ने परिछन किया आरती की दूल्हा की। अभी तो राम सिया विवाह है, क्योंकि बाकी तो सब बाराती बन के आए हैं। लक्ष्मण साथ में थे, भरत शत्रुघ्न सब बाराती बनकर आए थे। उनको थोड़ी पता था थोड़ी देर में हमारी भी शादी हो जाएगी। वो तो बाराती बनकर आए थे। और परिछन किया। बड़ी आनंदित हुई सुनैना जी और उनकी सखियां। और उसके बाद जहां विवाह मंडप था, मेरे प्रभु को वहां लेकर गए। और इधर सदानंद जी सिया जी को लेकर आए। विवाह मंडप पर ब्रह्मा जी आदि देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी ने राम सिया का विवाह कराया है। वेद जिनके हाथ में है स्वयं। और इसके बाद विवाह का सुंदर प्रसंग हुआ। सबसे पहले पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। राजा जनक ने अपनी कन्या का हाथ यानी सिया जी का हाथ किसको दिया? सबसे पहले राम जी के पैर धोए। क्या किया? हाँ जी, हमारे वहाँ तो क्या बोलते हैं उसको? धूलियर्घ है, क्या बोलते हैं? वैसे इसका जो शुद्ध अर्थ है वो है धूलि अर्घ। क्या है? धूलि अर्घ का मतलब होता है सायंकाल के समय जब गौएं अपने घर की ओर आ रही हूं, जिसको गौ धूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, समझना जरूर है। गौ धूली बेला का मतलब है जब गौएं सायंकाल के समय घर की ओर आ रही हों और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, वो जो समय होता है वो बड़ा पवित्र समय है। इसको गौ धूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। गौ धूली बेला, ये बहुत पवित्र बेला है। इस बेला के समय पे कहते हैं बारात को कन्या के घर पे आना चाहिए। तो उस समय जो दूल्हे के हाथ में अर्घ दिया जाता है, इसका नाम है धूलि अर्घ। यानी हमारे थोड़ा पहाड़ में उसको अभ्रंश हो गया तो दुल्यर्घ हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो धूलि अर्घ। और वो हुआ और पैर धोए हैं श्री राम के। लागे पखारन पाय पंकज
प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगे जनु जाहु दिश चले जे पद सरोज मनो जारी उर सर सदैव विराजहि जे सकत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि जे परसि मुनि बनितालहि गति रही जो पातक मही मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचितावधि सुर बर नहीं करि मधुपमन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे जे पद पकारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे बार कुंवरी कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुरु करे भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे शोक मूल धूल हूँ देखी दंपति उलग तन हुल सोयो करि लोक वेद विधानु कन्या दानुन प्रभूषण कियो हिमवंत जिमि गिरिजा महेशाई हरि श्री सागर दई जिम जनक राम सिय समर विश्व कल कीरति नहीं जो करे विनय विदेह कियो विदे मूर्ति सावरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी होन लागी भावरी हा होन लागी भावरी जय धुनि बंदे भेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सई बर सई विबुध सुत तरु सुमन सुजान राजा जनक जी ने श्री राम जी के पैर धोए चरण कमल पखारे हृदय में पुलकावली छा गई नगाड़े गाने जय जयकार होने लगी और तुलसीदास जी कहते हैं कि आज जनक जी के भाग्य की सराहना क्या की जाए जिन चरणों का एक बार भी स्मरण करने पर मन में निर्मलता आ जाती है। और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं जिनके चरणों का स्मरण करने मात्र से। उन्हीं चरणों का स्पर्श आज राजा जनक जी को मिला है। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी उन चरणों की धूलि पाकर परम गति प्राप्त की और जिन चरणों का मकरंद रस रूपी गंगा जी भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा कहते हैं और बड़भागी हैं जनक राज कि उनको उन चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त है। और इसके बाद दोनों कुल गुरु ने वर और कन्या के हथेलियों को मिलाकर पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। सब आनंद से भर गई। राजा रानी के शरीर पुलकायमान हो गई। जय ध्वनि हुई, वेद ध्वनि और मंगलगान नगाड़े की ध्वनि हुई, भावरे पड़ने लगी। और इसके बाद राम सिया एक सिंहासन पर विराजमान हुए। जब राम सिया एक सिंहासन पर विराजमान हुए और सब ने कहा कि सीता राम जी का विवाह हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उसी समय वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलवाया। उसी समय वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलवाया और कहा
तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साजी समारी के मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लाही लहकारी के। जनक जी के एक भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। क्या था बोलो? हाँ। और कहा कि तुम्हारे घर में और भी कन्या हैं तो उनको बुला कर लाओ। और तब कुशध्वज की जो बड़ी कन्या थी जिनका नाम था मांडवी, क्या था? उनका विवाह भरत जी के साथ करवाया गया। और सिया जी की जो छोटी बहन थी जिसका नाम था उर्मिला, उनका विवाह लखन जी के साथ करवाया गया। और सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था श्रुति कीर्ति, इनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ कराया गया। जो अभी तक विवाह में नाच रहे थे अभी अभी क्या बन गए? दूल्हा बन गए। और जो सिया जी के साथ सखियां थी उनकी बहनें वो अभी अभी क्या बन गई? अब 4 दूल्हा और 4 दुल्हन एक साथ बैठे। कहाँ पर? एक मंडप पर बैठे हैं। और जनकपुर वासी, जनकपुर की सखियां जब चारों दूल्हा और चारों उन कन्याओं को देखते हैं तो लेकिन जब सिया राम पर उनकी दृष्टि जाती है तो वहीं रुक जाती है। और सब सखियों ने गाया झूमते नाचते चारों दूल्हा और दुल्हन को देखते हुए। क्या गाया? वो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। कर कर गजरारे जुलमी नयनवा, कर कर कजरारे जुलमी नयनवा, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोए इनके भाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल हरि सखिया। वो जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, ओ जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, ओ जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। ओ जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। सिया राम जी का विवाह उत्सव हुआ और इसके बाद जब चारों दूल्हा दुल्हन का विवाह हुआ, पितृ पूजन हुआ, उसके बाद फिर भोजन का समय हुआ। जनक जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। चारों प्रकार के जो पदार्थ भोजन के होते हैं उन सब चारों पदार्थों में भी एक एक पदार्थ के कितने कितने व्यंजन बनाए हैं। खाने वाला, चबाने वाला, चूसने वाला, अलग अलग 4-4 प्रकार के जो बहन हैं तो पता नहीं कितने अनगिनत व्यंजन हैं। और जिस समय सभी भोजन कर रहे हैं तो मिथिला नगर की जो सखियां हैं, जो नारियां हैं, वो गारी देती हैं। क्या देती हैं? है जी? गारी का मतलब समझते हो? बोलो, बताओ जरा। क्यों गाई मतलब है? सिठनी को नहीं? अच्छा, हाँ वैसे तो गारी का मतलब होता है गारी, मतलब गाओ। गारी का मतलब खराब नहीं है, इसको हमने बदल दिया है। गारी से गाली बन गया, वैसे गारी होता है। क्या होता है? गाइए, गारी। तो गाते किस लिए हैं उसका भी बड़ा सुंदर भाव है।
गाते इसलिए हैं कि बाराती अधिक से अधिक खावे, उनका ध्यान भोजन से हट जावे तो वो अधिक खावे, ये ऐसा भाव है। उनका मन बहले और वो अधिक खावे। तो इसके बाद विवाह सब पूर्ण हुआ और बहुत आनंद उत्सव हुआ जनकपुरी में। और नौकुचिया ताल के इस भक्ति धाम में, माँ के इस पावन प्रांगण में बड़ा ही आनंद उत्सव हुआ सीताराम विवाह का। और अब विवाह के पश्चात कुछ दिन वहाँ बारात रही। रोज चलना चाहती है लेकिन रोज रोक देते हैं सब लोग। लेकिन फिर सब ने विचार किया कि अब चलना चाहिए। श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न को भेजा, जाइए बहुओं को लिवा लाइए। सबको पता चला कि बारात अब जाने वाली है, विदाई का समय है। और विदाई का समय कैसा होता है ये तो मातृ शक्तियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। और विदाई हुई। राजा जनक सुनैना ने गले लगाकर सिया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति को विदा किया। सुनैना जी ने श्री राम जी के पैर पकड़े और कहा कि इसको अपने चरणों की दासी बनाए रखिएगा। अगर कोई गलती करे तो आप क्षमा करिएगा, क्योंकि आप क्षमाशील हैं। राम जी ने समझाया और फिर बारात की विदाइयाँ हुई। जनक जी के गले लगकर आज जनक जी बहुत रोए। और बारात चल पड़ी। सारा जनकपुर विरह में डूब गया। कहते हैं कि केवल स्त्री पुरुष ही नहीं रो रहे थे, बल्कि जितने जीव जंतु थे वो सब आज रो रहे थे। सिया जी ने एक तोता पाला हुआ था, वो भी रो रहा था। बार बार बोलता है सिया कहाँ है, सिया कहाँ है। और विदाई हुई बारात की। बारात चलते चलते मार्ग में ठहरते ठहरते कहाँ पहुंची? अवधपुरी में पहुंची। अवधपुरी में मंगल बधावी बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? और माताएं स्वागत की तैयारियां करने लगी। बारात की बहुएं आ रही हैं। और इसके बाद द्वार पर माताओं ने आरती उतार कर स्वागत किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वागत करने के बाद फिर बहुओं को अंदर लेकर गए। विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि मुनियों का बहुत स्वागत हुआ। और विश्वामित्र जी कुछ दिन वहाँ रुके और फिर अब चलना चाहते हैं। श्री राम जी ने, दशरथ जी ने और सारे भाइयों ने और राजा दशरथ ने मिलकर उनको प्रणाम किया। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत चारी। हे प्रभु, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं अपने पुत्र स्त्रियों सहित आपका सेवक हूँ। मुझ पर और मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, दर्शन देते रहिएगा। और ऐसा कहकर पुनः दशरथ जी चरणों पर गिर गए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिए और इसके बाद चल पड़े।
कहते हैं कि जिस दिन से राम जी विवाह करके अवधपुरी में आए, उस दिन से अवधपुरी में आनंद हो गया। क्या हो गया? आए ब्याहि राम घर जब ते, बस ही आनंद अवध सब तब ते। बड़ी सुंदर चौपाई है ये, और ये चौपाई भी बड़ी अनुभव की है। जिस किसी बालक का विवाह ना हो रहा हो या विलंब हो रहा हो, तो उसको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। आए ब्याहि राम घर जब ते, और बस ही आनंद अवध सब तब ते। ये बालक किसी का विवाह ना हो रहा हो, और यदि कन्या का, तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। चंद चकोरी। माँ गिरजा की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ा सुंदर विवाह का प्रसंग तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़ा पवित्र है, मंगलों की खान है सीताराम जी का विवाह। मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़े शब्दों में कहा, और जो बड़े प्रेम से सीताराम विवाह के प्रसंग को सुनते हैं या गाते हैं, उनके घर में सदा मंगल होता है, सदा उत्साह होता है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगलों का धाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और जब श्री राम जी विवाह करके घर आए, नित नए मंगल हो रहे हैं अवध में। और अब जब सब आनंद हो रहा है ना, तो सबके मन में एक अभिलाषा जागृत हुई। क्या हुई? बोलो। अभिलाषा। बस ये अभिलाषा, ये उम्मीद, यही दुख का कारण है। क्या है? जब तक सियाराम जी के, जब तक राम जी के चरणों में लगे हुए थे, कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। तब एक एक नहीं, चार चार विवाह देखने को मिले। कितने? सोचा था किसी ने? है? सोचा नहीं था ना। कहाँ राम जी का विवाह हुआ, और कहाँ एक नहीं फिर चार चार विवाह हो गए। ना कोई अभिलाषा थी, ना कोई उम्मीद थी, क्योंकि हर चीज का समय निश्चित है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण केवल हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं। आप विचार करके देखना, दुख का कारण कोई जीव नहीं होता, बल्कि दुख का कारण हमारी अभिलाषाएं, हमारी उम्मीदें ही होती हैं। जहां हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, वहीं हमारे दुख का कारण बन गया। जहां हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, वहीं दुख का कारण बन गया। बच्चा पढ़ेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और वो तो अपनी किस्मत लिखा के लेके आया है, हर कोई ना। अब नहीं पढ़ पाया तो दुख हो गया है, नहीं सबला दुख हो गया। तो ये अभिलाषाएं, ये उम्मीदें, करना क्या चाहिए? करना है हमको कर्तव्य पालन। करना क्या है? जो हमको कर्तव्य मिला है उसका पालन करिए, लेकिन उम्मीद, अभिलाषाएं कभी मत रखिए। प्रसन्न रहिए अपने वर्तमान से, अपने अभी के समय से। एक जगह हनुमान जी ने कहा है, सुंदरकांड में आता है प्रसंग, कि कहा हनुमंत विपत्ति की सोई। क्या कहा है? कहा हनुमंत विपत्ति की सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कौन सा समय विपत्ति का है?
कौन सा समय दुख का है? जिस समय भगवान का सुमिरन ना हो, वो समय विपत्ति का है। वास्तव में वो समय गवाया हमने, वो समय दुख का है। और जीवन में जितनी अभिलाषाएं कम से कम होंगी, जितनी उम्मीदें कम से कम होंगी, उतने दुख कम होंगे, उतने शोक कम होंगे। उम्मीद रखनी है तो ठाकुर से रखो, है अभिलाषा रखनी है तो भगवान से रखो। बस इंसान से अभिलाषा रखना ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम लोग झूठी अभिलाषा रख रहे हैं। जीव तो अपने कर्म के अनुसार जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन हमने झूठी अभिलाषाएं बांध ली, हमने झूठी उम्मीदें बांध ली, अब वो फिर दुख का कारण बनती हैं। इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाया। तो ये सब क्या बनती है? यही सब दुख का कारण बनता है। इसलिए जब तक सब आनंद में चल रहा था, लेकिन आज एक अभिलाषा जागृत हो गई। अभिलाषा क्या हो गई? सबके उर अभिलाष अस काहे मनाए महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। अब मन के अंदर ऐसा भाव आ गया अयोध्यापुर वासियों के कि राजा जीते जी राम को युवराज पद दे दे। वास्तव में इसका अर्थ बदल कर देखिए कि मन के अंदर भाव सबके ये आ गया कि कहीं बिना युवराज पद दिए राजा चले ना जाए, है? इसलिए सोच क्या बनी कि राजा जीते जी राम को युवराज पद दे दे। राजा दशरथ प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या जागृत हुई? अभिलाषा। इसलिए तुलसीदास जी लगते हैं सबके उर अभिलाष, अभिलाषा हो गई जागृत। और इधर प्रसंग बना कि एक बार राजा दशरथ ने देखा कि मेरे कान के पास से बाल श्वेत हो गए, मानो बुढ़ापा कुछ कहने लगा है कि अब राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। सभा में प्रस्ताव रखा, सभा को बहुत अच्छा लगा। कान के पास श्वेत होना बाल का, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। बुढ़ापे का जो आरंभ होता है वो कान सबसे पहले कमजोर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? बोलो। हाँ, दो ही चीज सबसे पहले जाती है, कान और कान और आंखें। तो इसलिए कान के पास श्रवण समीप भय सित केसा मन हो जरट बनो अस उपदेशा। मानो उपदेश कर रहा है बुढ़ापा। बुढ़ापा उपदेश करता है। बुढ़ापा क्या करता है? उपदेश करता है बार बार, जागो। जब तक ये इंद्रियों में ताकत है, जब तक ये इंद्रियां प्रबल हैं, तब तक जितना बुढ़ापा बार बार कहता है कि अब तो संभल जा, अब तो संभल जा, लेकिन हम संभलते नहीं। जरा गिनती पर ध्यान दीजिएगा। किस पर? बोलो, जरा जोर से बोलो, किस पर? गिनती आती है सबको? हाथ खड़ा करो, किस किस को गिनती आती है? बस अरे ये तो कमाल ही हो गया।
मेरे ही जैसे बैठे सारे अनपढ़ यहाँ। अच्छा चलो बताओ 50 के बाद क्या आता है? जरा जोर से बोलना, फिर से बोलो। 51 कह दो, 51 कह दो, एक ही बात है? 50 के बाद क्या आता है? तो 50 के बाद जब 51 आता है ना, वो 51 कह देता है अब वन का समय शुरू हो गया। क्या आता है? 51, यानी अब वन की ओर चलने का मतलब क्या है कि अब घर गृहस्थी से अब वैराग्य लेने का समय आ गया है। तो 51 52 क्या है? अब वन की ओर, यानी अब धीरे धीरे ये घर को छोड़ो, ये घर गृहस्थी को छोड़ो, बाहर से नहीं अंदर से कम। लेकिन जो नहीं छोड़ता तो फिर ये गिनती कहती है जब 59 आता है तो उसके बाद क्या आता है फिर? बोलो। कहते हैं अरे 60 अब तो सुधर जा। कहते हैं ना 60 आ गया, क्या कहते हैं? अब तो सुधर जा। तो फिर सुधार करता है 61, अब तो 60 सुधर जा, अब तो सुधर जा। है नहीं सुधरता, फिर पहुंच जाता है कहाँ? बोलो। 69। हाँ, हम लोग बड़ा कहते हैं ना, दैट तेरे की, क्या बोलते हैं? तो वो 70 शुरू हो जाता है। अरे अब तो तर, अब तो तर, अब तो तर है 70 71, अब तो तर जा, अब तो तर जा, अब तो तर जा। नहीं तरता, फिर भी नहीं जाती। जितना जितना बुढ़ापा आता है उतना उतना शरीर से प्रेम बढ़ता जाता है, फिर भी नहीं सुधरता। फिर आ जाता है बस, फिर तो जबान भी लड़खड़ा जाती है? फिर जब तक भी नहीं सुधरता 80 90, फिर तो लोग भी ढंग से बोलते नहीं है, सब अबे तबे करने लगते हैं। अबे अब तो सुधर 90 है, लेकिन फिर भी सुधरता नहीं। बड़ी सुंदर भाव किसी संत ने कहा है। क्या कहा? कि जीवन खत्म हुआ तो, हर जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो, हर जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हो समय को जानो समझो। आज और अभी इसी समय से सांसों के मूल को समझ लो। निश्चित है दिन पर दिन कम होती जा रही है। बात हुई थी ना सत्संग में प्रथम दिन कि ये तो उल्टी गिनती चालू है। क्या है? सांसों की उल्टी गिनती चालू है सबके साथ। जिसका जीरो होता गया वो जाता गया। इसलिए इससे पहले कि जीरो हो जाए उससे पहले हीरो बनना है। क्या बनना है? और हीरो कब बनोगे? जब वहां जाकर क्या होगा? जब वहां जाकर चर्चा होगी। है यहाँ तो तिजोरियाँ, यहाँ तो खजाने भर लो जितने मर्जी, लेकिन वहाँ की तिजोरी के लिए, वहाँ के सूटकेस के लिए भी कुछ चाहिए। है यहाँ तो बड़े अमीर बने हैं और वहाँ जाके देखा सबसे पीछे नंबर लगा हुआ है।
यहाँ की संपत्ति तो यहीं रह जानी है, और वहाँ की संपत्ति क्या है जानते हो? वहाँ की संपत्ति ये भजन है, वहाँ की संपत्ति ये भगवान नाम है, जो इसके बाद भी हमारे साथ जाएगा। इसलिए यहाँ की कमाई करो, बहुत अच्छी बात है इस संसार को चलाने के लिए, लेकिन साथ साथ में वहाँ के लिए भी कुछ कमाई करनी चाहिए, चाहिए नहीं? जब हम कितने कितने सालों के लिए सोच के कोई कार्य करते हैं, अरे अभी जोड़ लो बाद में काम आएगा, चाहे वो आवे नहीं, फिर करते हैं ना हम। ऐसे ही हमें यहाँ के बाद की भी विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जितना मर्जी कमा लो, यहाँ की संपत्ति यहीं छूटनी है। और जो असली संपत्ति, असली धन है, वो क्या है? वो भगवान नाम है, वो ही जाएगा साथ में। अब वो कितना इकट्ठा किया है वो तो सब कोई जानते हैं। कुछ लोगों का विचार है भजन सुमिरन ये तो बुढ़ापे में ही करना चाहिए। अरे किसको पता है बुढ़ापा आएगा भी नहीं आएगा है? अगले पल की खबर नहीं है, पल की खबर नहीं, और समान 100 वर्षों का जोड़ने में लगा रहता है मनुष्य। चलो यहाँ के लिए जोड़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ वहाँ के लिए भी जोड़ो। यहाँ हीरो बने, वहाँ जाके जीरो हो गए, क्या फायदा? यहाँ भी हीरो रहो और वहाँ भी हीरो ही रहो। इसलिए बड़ा सुंदर एक भाव कहा है, इस बात को समझना बड़ा सरल है। भक्ति इतनी सरल है, उससे सरल कोई चीज नहीं। सीधा सा फॉर्मूला है। प्रथम दिन हम फॉर्मूले पे बात कर रहे थे ना, कौन कौन था प्रथम दिन की कथा में? मातृशक्तियाँ कौन कौन थी? और अपने क्षेत्र वाले आप थे? कौन था पहले दिन की कथा में? कौन था? हाथ खड़ा करो। हाँ, पहले दिन की कथा में हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। भाई जो दिल्ली से आए हैं वो तो होंगे ही होंगे, वो जाएंगे कहाँ? और नहीं, जो कथा के लिए आए हैं वो तो कथा में ही रहेंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र की जो मातृशक्तियाँ हैं और हमारे भाई बंधु हैं, तो हम प्रथम दिन फॉर्मूले के ऊपर बात कर रहे थे कि रामचरितमानस में जीवन को जीने के फॉर्मूले दिए। इन फॉर्मूलों को बस आप लगा लो जीवन पे, सही सही बिल्कुल। जैसे गणित में आता है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्या बोलते हैं उसको? लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ऐसा जिसने गणित किया होगा तो उसमें आता है। तो इसलिए दोनों साइड बढ़िया रहनी चाहिए, यहाँ भी बढ़िया हो और वहाँ के लिए भी बढ़िया। इसके लिए फॉर्मूला लगाना है। तो बड़ा सुंदर जीवन का सबसे सरल फॉर्मूला है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना। इसलिए कहा, फिर से दोहरा रहा हूं, याद रखना, कर से कर्म करो विधिनाना। क्या कहा? बोलो, कर से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधान। सारे काम करते रहो, लेकिन मन कहाँ रहे? मन भगवान में रहे, मन उसमें रहे, बस बन गया काम है। और जो भगवान का नाम आपको पसंद है, जो भगवान नाम में आपकी रुचि है, वही श्रेष्ठ है, यही ध्यान रखना। हाँ, कोई बड़ा छोटा नहीं, भगवान के सब नाम बराबर है। जब जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा, शक्ति की आवश्यकता पड़ी तो आदि शक्ति बन गए प्रभु, भक्ति की जरूरत पड़ी तो हनुमान बन गए प्रभु। जब भक्तों को जैसी आवश्यकता पड़ी, मेरे प्रभु ने श्री राम।
जब जैसी आवश्यकता पड़ी। इसलिए जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। यहां हम इस शरीर को लेके कुछ कमाने आए हैं। क्या करने आए हैं? हाँ, कुछ कमाने आए हैं। और इस बात को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हम यहां आए क्यों, किस प्रयोजन से हम आए हैं। मनुष्य शरीर हमको मिला, ये मनुष्य शरीर की सार्थकता किस में है? केवल खाना पीना सोना 84 लाख योनियों में कोई एक ऐसा भी दिखा दो जो ये सब ना कर रहा हो। फिर हमारे अंदर ही विवेक क्यों दिया, हमारे अंदर ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि ये 84 लाख योनियों में जो ये मनुष्य जीवन है, यही मोक्ष का द्वार है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तो साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बस। इसलिए ज्यादा तर्क वितर्क में ना पड़कर जो नाम मिला है बस उसमें लग जाओ। अब से, अभी से एक श्वास भी नहीं गंवानी। और इस बात को ध्यान रखिए, हम यहां क्यों आए हैं, क्या हमारा प्रयोजन है आने का। जब बहुत पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत पुण्यों का जब उदय होता है, जब कहीं मेरे ठाकुर कृपा करते हैं तब ये शरीर मिलता है। और इस शरीर को पाकर जिसने साधन नहीं किया तो वास्तव में आत्महत्या इसी को कहते हैं। आत्महत्या का मतलब ये नहीं होता अपने शरीर को खत्म कर लिया। आत्मा की हत्या क्या है? हम बोलते हैं ना आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब यही है जो आत्मा को इतना पावन पवित्र शरीर मिला, साधनों का धाम मिला, तब भी अगर कोई साधन नहीं कर पाया तो वास्तव में उसने अपनी आत्मा का क्या किया? हनन किया। वास्तव में उसने आत्महत्या की। इसलिए विचार करना कि आया कहाँ से और जाना कहाँ है। क्या? आया कहाँ से, जाना कहाँ है। ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। वो आया कहाँ से, जाना कहाँ है। आया कहाँ से, जाना कहाँ है। तू ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। बहुत अच्छा लगा। और फिर ये बात लेकर दशरथ जी गए गुरु वशिष्ठ के पास और उनसे कहा कि कल मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन जो आप कहें वो तो आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। और इसके बाद सभी अवधवासियों को परम आनंद हुआ कि कल राम राजा बनेंगे। और इधर अवध में बधावे बज रहे थे। देवता लोगों को चिंता हुई, आपस में विचार विमर्श हुआ, यदि राम राजा बन जाएंगे तो फिर हमारे जिस कार्य के लिए प्रभु ने अवतार लिया है उसका क्या होगा। क्योंकि प्रभु का अवतार किस लिए हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपारी। मेरे प्रभु का अवतार हुआ है देवताओं के हित के लिए, संतों के हित के लिए,
और अब मेरे प्रभु के अवतार का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होने वाला है। पता नहीं कितने कितने समय से भक्त लोग मेरे प्रभु को बुला रहे हैं। अब अवध के राजगद्दी पर बैठकर मेरे प्रभु उन भक्तों से मिलने कैसे जाते, या वो प्रभु से मिलने कैसे आते। इसलिए मेरे प्रभु ने ठाना कि मैं राजगादी का त्याग करूंगा और एक एक भक्त के घर में मैं स्वयं जाऊंगा। और यहां से मेरे प्रभु की जो भक्त वत्सलता है, जो भक्त और भगवान की लीला है, असली लीला वो आरंभ होती है। अब तक तो राजमहल की लीला थी और अब भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। बड़े अद्भुत भक्त हुए हैं। इन 3 दिन 4 दिनों में आप बड़े सुंदर भक्त और भगवान के मिलन की लीला का आनंद लोगे। वास्तव में तो राम कथा यहां से आरंभ है, राम जी के वन गमन से। और फिर देवताओं ने विचार किया, सरस्वती जी का आवाहन किया। सरस्वती जी ने आकर अयोध्या में देखा कि कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि फेरी जाए। तभी देखा, क्योंकि अवधपुरी में तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका जन्म अवधपुरी में हुआ हो और जो मेरे श्री राम का अहित चाहे। फिर देखा कि एक दूसरे देश की कोई है स्त्री जिसका नाम है मंथरा। क्या है? ये केकई देश से आई है। कहां से आई है? ये केकई के साथ दहेज में आई थी है, और इसने केकई की पालना बिल्कुल मां की तरह की थी। बचपन से थी केकई के साथ, इसलिए केकई के पिता ने केकई के साथ ही इनको भेज दिया था और इसकी बुद्धि को फेर दिया सरस्वती जी ने। और जब इसको पता चला कि कल राम का राज तिलक है, तो इसको बहुत दुख हुआ और क्रोध में भरकर, दुख में भरकर ये केकई के महल में गई और केकई को समझाने लगी। केकई, आप लोगों को केकई चरित्र के विषय में यदि पता हो तो केकई जैसी मां नहीं, जो ये कहती थी कि मैं अपने राम पर 100 भरत वार सकती हूं, अपने राम पर 100 भरत वार दो। और वास्तव में बाद में भी केकई यही थी। ये तो केवल मंथरा के संग का असर ऐसा हुआ जो कुछ देर के लिए केकई की बुद्धि भ्रमित हो गई। इसलिए कहा है कि संग बहुत देखभाल कर करना है, क्योंकि कहा है जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हाँ, संग का रंग जरूर चढ़ता है, चाहे थोड़ी देर के लिए चढ़े, चाहे हमेशा के लिए चढ़ा रहे। इसलिए संग बहुत देख कर है। बचपन में हम लोग सुना करते थे, हमारे पहाड़ी में एक कोई लाइन बोलते थे, चल के देखो चलक यार देखो। मुझे याद आता है वो कई बार सब, चल के देख चलक यार देख तू। यानी कि आप अपने संतान को मत देखो, ये देखो कि उसका संग कैसा है। संग सुधरना जरूरी है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी। हाँ, इसीलिए कहा पानी पीना छान के गुरु बनाना जान के। हाँ, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हाँ, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। हाँ, मन का निर्माण होता है किससे? अन्न से। भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में, है। जितना सात्विक भोजन करेंगे उतना मन निर्मल होगा। इसीलिए तो कहता है फलाहारी फलाहारी रहो, अन्न मत खाओ भारी भारी। क्यों?
क्योंकि मन में विकार उत्पन्न हो। मन निर्मल रहे इसके लिए अन्न कहो, साधना जरूरी है, सात्विक भोजन हो। बहुत कड़वा, बहुत तीखा अन्न नहीं होना चाहिए। जो कुछ खाओ मत, है यानी जो मिल रहा वो खा लो, भक्षा भक्षा। संसार में सब चीजें आपके लिए नहीं बनी है। कुछों का ऐसा भ्रम है, अरे संसार में सारी चीजें बनाई किस लिए हैं फिर? अगर चीजें बनाई हैं तो उतने प्रकार के सब औरों को भी तो बनाया है। हर कोई चीज हमारे लिए नहीं है। थोड़ा भोजन में, अन्न में थोड़ा विचार करना चाहिए, संग में थोड़ा विचार करना चाहिए। संग से तो जीवन बदलता है। अगर कुछ नहीं, श्रेष्ठ का संग कर लो, है संग करने मात्र से तारण होता है। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी भली बनेगी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतों का संग करो, सत्संग करो। क्या होगा? मन निर्मल होगा। लेकिन कैकेयी ने संग किया किसका? बात सुनी किसकी? मंथरा की। बैठ गई और संग का असर ऐसा हुआ कि आज कैकेयी ने कोप भवन में जाकर जो जो मंथरा ने समझाया था वो सब राजा दशरथ को कहा, जैसा समझाया था। और 2 वरदान मांगे आज कैकेयी ने। क्या मांगे? बोलो। 2 वरदान मांगे जो किसी समय के रखे हुए थे। दशरथ जी से पहले शपथ दिलवाई श्री राम की, क्योंकि मंथरा ने कहा था जब तक दशरथ राम की शपथ ना ले ले तब तक वरदान बोलना नहीं। जब राम की शपथ ले ली है, जब कह दिया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचनो ना जाई, और उसके ऊपर शपथ ले ली राम की, तब बोली हाथ जोड़कर कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। क्या वरदान मांगा? पहला वरदान मांगा कि भरत को राज तिलक हो। क्या हो? यहां पर कुछ संत लोग कहते हैं कि कैकेयी अम्बा ने इसलिए पहला वरदान भरत को राज तिलक मांगा कि अगर पहले ही राम को वनवास मांग लेती तो शायद दशरथ जी अपने प्राण ना छोड़ दे। इसलिए पहले क्या वरदान मांगा? पहला मांगा भरत को राज तिलक, और दूसरा क्या मांगा? मांगहूं दूसर बर कर जोरी, और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। फिर हाथ जोड़कर बोले दूसरा वरदान कि तापस वेश विशेष उदासी। क्या? तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए श्री राम को वन में निवास, वो भी कैसे? तपस्वी वेश में, उदासीन भाव में, और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन रहकर मुनियों के वेश में। श्री राम। अब कुछ संत लोग कहते हैं कि कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कितना? हाँ, तो उसमें संतों की अपनी अपनी मत हैं। कहते हैं कि अयोध्या का जो अयोध्या की जो राज भवन है उसमें जो राजा की कुर्सी होती है ना, उस पे चढ़ने के लिए 14 सीढ़ियां थी। कितनी थी? तो श्री राम 14 वर्षों में
यानी उन 14 प्रकार के जो भी राजा के धर्म होते हैं उनको सीखें और उसके बाद वो राजा बने। अलग अलग भाव हैं। और कुछ कहते हैं कि इस बात को, राम के राज तिलक की बात को 14 दिन बीत चुके थे और 15वें दिन कैकेयी को पता लगा था। बात चल रही थी 14 दिन से, इसलिए 14 दिन बाद पता लगी, इसलिए कितने वर्ष का वनवास मांगा? 14 वर्ष का। अलग अलग भाव हैं, संतों के अपने अपने मत हैं। इस बात को सुनते दशरथ जी मूर्छित हो गए और जब आंख खुली तो रोने लगे, मुख मलिन हो गया कि ये क्या किया तूने कैकेयी। अवध औजार कीन कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति के ने। कैकेयी तूने अवध को उजाड़ दिया, विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। और किस अवसर पर क्या हो गया, कहाँ राज तिलक था और कहाँ वनवास हो गया। और जब सुमंत जी ने कहा कि महाराज बुला रहे हैं, राम जी के मन में यह विचार आया कि ऐसा क्या हुआ, और जाकर देखा पिता मूर्छित पड़े हैं और कैकेयी जी बैठी हैं। पूछा, दशरथ जी ने राम की आवाज़ सुनी तो आंखें खोली और पूछा राम जी ने पिता को क्या हुआ। पिता तो कुछ बोले नहीं। कैकेयी ने सारी बात सुनाई, क्या हुआ, सारा प्रसंग सुनाया और मेरे प्रभु मुस्कुरा दिए। जो मेरे राम राज तिलक की बात सुनकर जिनका मुख मलिन हुआ था कि हम चारों भाइयों में हमने जन्म एक साथ लिया, खेले एक साथ, हमारा विवाह एक साथ हुआ, लेकिन राज तिलक मुझ अकेले को क्यों हो रहा है। लेकिन आज जैसे ही पता चला कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, मेरे प्रभु मुस्कुरा दिए और बड़ी सुंदर भाव से अपनी माँ कैकेयी को कहते हैं कि क्या सुंदर आप लोगों ने मुझे आज्ञा दी है। हे माँ, सोन जननी सोई सुत बड़ भागी। ये पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है और अपनी आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को जो संतुष्ट कर दे, उनको प्रसन्न कर दे, ऐसे पुत्र माँ संसार में बहुत दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है। अरे वन में तो मुनियों से मिलाप होगा और मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, उसमें भी मुझे तो फिर पिता की आज्ञा मिली है और माँ तुम्हारी सम्मति है। अब क्या रह गया। और मेरा प्यारा भरत, प्राणों से प्यारा भरत राजगादी पर बैठे, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं अभी आज्ञा लेकर आता हूं। और मेरे प्रभु चल दिए कौशल्य अम्बा के पास, आज्ञा ली और उसके बाद सिया जी को यह बात पता चली। जाने का मन में इच्छा है साथ में, लेकिन कहें कैसे। कौशल्य जी ने सिया के मन की बात को समझा और राम से कहा कि तुम्हारे बिना ये रह नहीं पाएगी। सिया के लिए क्या आज्ञा है। राम ने पहले समझाया कि तुम माता पिता के पास रहो, लेकिन सिया ने बड़ी सुंदर बातों से मेरे प्रभु का हृदय जीता कि माता पिता तो एक सीमा तक हितकारी हैं, लेकिन पति तो भव सागर प्राप्त कराने वाला है। और इस प्रकार सिया जी साथ में हो गई
और जब यह बात पता चली लखन जी को, तो उनके मन में एक ही बात थी, ये नहीं था कि राज तिलक क्यों नहीं हुआ, वनवास क्यों हुआ। एक ही बात थी कि मुझे साथ लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे। आकर प्रणाम किया, राम जी ने समझाया, लखन जी ने कहा कि आपकी बात सारी ठीक है, आप कह रहे हैं प्रभु कि मैं यहाँ माता पिता की सेवा करूं। माता पिता की सेवा से मैंने तो जब से जन्म लिया केवल मैं एक ही पिता को जानता हूं और वो हैं आप, और मैं एक ही माता को जानता हूं, वो हैं जगत जननी सिया। मैंने तो माता पिता आपको ही माना है? लखन श्रेष्ठ जीव है। क्या है? राम परब्रह्म है और लखन श्रेष्ठ जीव है। एक जीव की गति कैसी होनी चाहिए? वो सब में, वो प्रभु में अपने माता पिता सबका दर्शन करे। हम लोग गाते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। सभी लोग गाते तो हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम्हें हो। वो कहते मैं तो एक ही संबंध को जानता हूं, सब कुछ मेरा संबंध केवल आप हो बस। और फिर मेरे प्रभु ने कहा कि माँ सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा जी के पास डरते डरते लखन गए, कहीं माँ रोक ना ले। लेकिन जब यह बात पता चली तो सुमित्रा जी ने बड़ा सुंदर सत्संग दिया लखन जी को और कहा कि लक्ष्मण एक बात याद रखना कि यदि राम बन जा रहे हैं तो उसके लिए केवल एक ही कारण है, वो तुम्हारे लिए जा रहे हैं कि तुम्हें सेवा का अवसर प्राप्त हो, तुम्हें सेवा मिले। और सपने में भी तुम्हारे अंदर कभी सेवा के प्रति विरोध भाव ना आ जाए, ये बात याद रखना। लक्ष्मण ने उसी समय सौगंध खा ली कि मां मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मन ही मन, क्योंकि भाई सोने के बाद तो सपने का क्या पता। इसलिए कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण ने एक पल भी निद्रा नहीं ली। 14 वर्ष सेवा भाव दिन रात, निद्रा को जीत लिया कि कहीं सो गए सपने में, क्या पता कोई ऐसा स्वप्न आ जाए जिसमें सेवा भाव के प्रति कोई विरोध हो। इससे लक्ष्मण सोए नहीं। लक्ष्मण ने आज्ञा ली, सभी राजा दशरथ के पास पहुंचे, आज्ञा ली। दशरथ जी हा राम कहते कहते मूर्छित हो गए और राम लखन ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने। जब सिया जी को यह वस्त्र पहनाए जा रहे थे, बड़ी मर्यादा है। सिया जी के जो वस्त्र थे, जब सिया जी वस्त्र बदलने लगी तो जो वशिष्ठ जी की पत्नी थी अरुंधति, उन्होंने रोका कैकेयी को, और तब सिया जी उन राजसी वस्त्र में ही गई। इस प्रसंग को आगे लेकर जाना, जब निषाद राज के वहां मेरे प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे ना, जब विश्राम करके चले गए और जब भरत आए उस जगह पर, तो वहां उनको क्या मिला? उनको वहां पर सिया जी की साड़ी में से कुछ सोने की जो तार थी वो टूटकर गिर गई थी वहीं। उन्होंने उसको मस्तक से लगाया और उसको लेकर बहुत रोए थे। इसलिए सिया जी गई हैं राजसी वस्त्र में।
मर्यादा बताइए, इतने बड़े कुल की, इनको तुम कैसे वलकल वस्त्र दे सकती हो? राम को वनवास हुआ है और तब राजा दशरथ ने सुमंत को बुलाया और कहा कि रथ लेकर जाओ, राम लखन सिया को कुछ दूर वन में ले जाकर फिर समझाकर वापस ले आना। प्रातःकाल हो गई और सारे अवधपुर को पता चल गया कि राम कहाँ जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं। सारा अवध विषाद विरह में डूब गया। भीड़ हो गई अवध के द्वार पर। राम जी ने आज्ञा ली सबसे और कहा पिता की आज्ञा है कि आप रथ पर बैठकर जाओ। पिता की आज्ञा का पालन किया और जब रथ चला तो पीछे पीछे जो लोग दौड़ सकते थे वो सभी बच्चे और जवान स्त्री पुरुष सब उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बोले जहां राम वहीं हम राम के बिना नहीं रहेंगे, जहां राम जाएंगे वहीं हम जाएंगे। और चल पड़े वन की ओर। वन में सब लोग पहुंचे तो पहला निवास हुआ तमसा तीर के किनारे पर। कहां हुआ? तमसा तीर पर। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस। और इधर सब लोग प्रेम के बस सबको समझाया लेकिन कोई नहीं गया। सब थके थे, कुछ ईश्वर की माया ऐसी लगी और सब लोगों को निद्रा आ गई। सुमंत जी को जगाया अर्धरात्रि में मेरे प्रभु ने और कहा कि रथ के पहिए की खोर छिपाकर ऐसे रथ को ले जाओ किसी को पता ना चले कि हम किस ओर गए। तब रथ की खोज मारी, पद चिन्हों की इस तरीके से किया कि दिशा का पता ना चले और मेरे प्रभु सब अवधवासियों को छोड़कर वन की ओर चल पड़े। प्रातःकाल सब लोग जागे, देखा राम लखन सिया कहीं नहीं है। विलाप करने लगे, रोने लगे, अपनी निंदा करते हैं, मछली की बड़ाई करते हैं। वो मछली जो जल से इतना प्रेम करती है कि जैसे ही जल से बाहर निकालो अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन हम देखो कितने कठोर हृदयी हैं कि राम का विरह हो गया, अब भी हमारे प्राण नहीं जा रहे। और ऐसा विलाप करते वापस आए। लेकिन वापस आकर सब अवधवासियों ने एक नियम ले लिया कि जब तक राम का दर्शन नहीं होगा तब तक हम नियम से रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सब लोग व्रत नियम करने लगे। इधर राम जी आगे गए और श्रृंगवेरपुर में पहुंचे जहां पावन गंगा नदी है। कौन है? पावन गंगा का किनारा है। बोलिए गंगा मैया की जय। तो वहां जाकर पहले तीर्थ की महिमा को जानना चाहिए। सबसे पहले महिमा को जानना चाहिए। जिस जगह में भी आप जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, पवित्र स्थान में जाओ, धर्म स्थान में जाओ, पहले वहां की महिमा को सुनो। यह नहीं आनन बानन में गए, गंगा स्नान करने गए, गंगा जी में डुबकी लगाई और दौड़ पड़े। पहले जाइए, वहां की महिमा सुनिए, क्या महिमा है। उससे क्या होगा? आपके मन में उस स्थान के प्रति आदर आएगा, आपके अंदर भाव जागृत होगा और जब भाव से फिर आप कर्म करोगे तो वो विशेष फलदायी होगा। कहीं भी जाओ। अब आप लोग जो भक्ति धाम में आए हैं ना, भक्ति धाम आए हैं तो भक्ति धाम की महिमा को जानो। जो यहाँ बहुत समय से हैं उनसे जानो यहाँ की क्या महिमा है। उसके बाद जो हमारे भाव बनेंगे वो अद्भुत होंगे। और इसके बाद मेरे प्रभु ने वहां की महिमा गाई। महिमा गाकर फिर गंगा जी पर
क्या किया? स्नान किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। और मज्जन करके मेरे प्रभु ने फिर निषाद को पता चला कि राम जी आए हैं। निषाद मेरे प्रभु का मित्र है, भक्त है। निषाद आकर मिला। यह सुधि गोह निषाद जब पाई, मुदत लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट भरी मारा, मिलत चले हे हरसु अपारा। दंडवत किया, मेरे प्रभु के आगे भेंट रखी और कहा प्रभु। प्रभु ने पूछा निषाद सब ठीक है ना? सब परिवार में बढ़िया है? सब ठीक? तो निषाद कितने सुंदर बात कहता है कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। हे प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशलता है। कुशलता कब है? जब भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो, तभी कुशलता है। कृपा करिए शृंगपेरपुर में पधारिए। राम जी ने कहा मैंने तो नियम लिया है, मैं किसी गांव शहर के अंदर नहीं जा सकता। और तब निषाद ने एक अशोक वृक्ष के नीचे कुश और सातरी बिछाकर मेरे प्रभु के लिए स्थान बनाया। कंदमूल फल मेरे प्रभु ने लिए और लगन के साथ निषाद ने आज पहरा दिया। और पूरे संगवेरपुर में एक बात कहलवा दी कि आज की रात कोई सोएगा नहीं। क्या कहलवाया? आज की रात। क्यों? क्योंकि जानते थे जब तमसा तीर पर अवधवासी सोए ना, तो राम जी आधी रात को वहां से चले गए छोड़कर। इसलिए कहा कोई नहीं सोएगा, सब पहरा देंगे। सारे श्रृंगपेरपुर वासी जितने थे सबने पहरा दिया। स्वयं निषाद लखन जी के साथ वीरासन पर बैठकर पहरा देता है। और बड़ा सुंदर निषाद और लक्ष्मण के बीच संवाद हुआ है। और इसके बाद प्रभु ने प्रातःकाल जगे और बड़ क्षीर मंगाया, बड़ का दूध मंगाया। क्या मंगाया? बट का दूध। और उससे अपनी जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत और निषाद को बड़ा दुख हुआ। लखन और राम ने अपनी जटाएं बनाई और सुमंत जी ने समझाया, लेकिन मेरे प्रभु ने सुमंत जी को बहुत समझा बुझाकर विदा किया। और स्वयं मेरे प्रभु कहाँ आए? कहाँ आए? गंगा के तीर पर। कहाँ आए? गंगा के। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। और राम जी जैसे ही गंगा जी के तीर पर आए, तो गंगा जी के तीर पर और सारे नाव चलाने वाले हैं उधर, क्योंकि गंगा पार इधर उधर कराते हैं। जब राम जी के बाद भरत जी आए ना, तो कहते हैं कि एक खेप में ही सबको पार करा दिया था, सारी चतुरंगी सेना के साथ। और आज प्रभु गंगा के तीर पर आए तो देखा गंगा के तीर पर कोई नाव है ही नहीं, पूरी नदी खाली पड़ी हुई थी। यह कैसा चमत्कार था। और उस नदी के बीचों बीच में एक पुरानी सी नाव खड़ी थी और उस पर एक केवट खड़ा हुआ था, हाथ जोड़ा हुआ, बाकी कोई नाव नहीं। मेरे प्रभु ने कहा, जो वो नाविक था ना नाव में बैठा हुआ, उससे कहा जरा नाव तो ले आ। वहीं से इशारा करता है, मैं नहीं लाऊंगा।
अब आप जरा इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करना है। आज पूरा होगा ठीक, नहीं तो कल करेंगे फिर। प्रभु ने नाव मांगी, केवट नाव लिया। केवट कहता नहीं, कहने लगा मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। क्या जान लिया? बोलो। अरे जिनके मर्म को, जिनके भेद को ब्रह्म आदि भी नहीं जान पाए, वो एक नाविक कह रहे हैं मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। कैसी अद्भुत बात है। प्रभु बोले कुछ नहीं, बोले तूने कौन सा मनी मन आंखों से इशारा किया, तूने ऐसा भेद कौन सा जान लिया? बोले मैंने जान लिया। क्या जान लिया? के चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करने मूरी गाजुआई। बोले तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। क्या है? क्या बना देती है? क्या लिखा? बोलो। ये तो मनुष्य बना देती है। वास्तव में तो हम मनुष्य शरीर जरूर हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी हमारे अंदर मनुष्यता पूरी आई नहीं। और जब भगवान के चरणों से जीव लगता है, जब गुरु के चरणों से जीव लगता है, तब जाके उसके अंदर वो मनुष्यता जागृत होती है। मनुष्यता यानी अंदर का विवेक। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक केवल ऐसा है जिसके अंदर विवेक है। और वो विवेक जागता कब है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। सत्संग बिना विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक मनुष्य कैसे बनेगा? लेकिन केवट कहता है मुझे तो पता है। केवट बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। केवट बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। ये केवट वही था जब निषाद और लक्ष्मण वीरासन पर बैठे हुए थे, इनके मध्य में संवाद हुआ तो ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? और इसने लक्ष्मण और निषाद के बीच की बातें सुनी। पता चल गया प्रभु स्वयं आए, और पता चल गया कैसे मेरे प्रभु ने अहिल्या को तारा। सोचा अब तो प्रभु आए हैं, आज की रात बची है, आज यदि कुछ प्रयोजन बन जाए तो ठीक, वरना फिर प्रभु चले गए तो फिर हाथ में कुछ रहने वाला नहीं। सोचा क्या करूं क्या करूं। प्रातःकाल का समय जब होने वाला था, उसी समय जब लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए गए, केवट उतरा नीचे और निषाद राज के पैर पकड़ लिए। बोला स्वामी एक बात आपसे कहनी थी। बोले हाँ कहो। आपको याद होगा मैं केवट। बोले हाँ हाँ बता। बोले एक बार जंगल में आप जब आखेट करने निकले थे, तब आपको बहुत प्यास लगी, लेकिन आपको कहीं जल नहीं मिला। और प्यास से व्याकुल होकर जब आप बहुत व्याकुलता में थे, उस समय मैं कहीं से जल लेता हुआ आ रहा था और मैंने आपको जल पिलाया। आप तृप्त हुए और आपने तब मुझसे कहा था कि यदि कुछ चाहता है तो मांग ले। भाई उनके स्वामी है निषाद। तो केवट कहता है मैंने उस समय कहा था कि मैं कभी और मांग लूंगा। तो कहा मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोले क्या मांगना चाहता है? मांग ले। बोले मैं ये मांगना चाहता हूं कि जितनी ये 1 लाख नावें हैं ना जो नदी के किनारे, आज ये कोई भी नदी के किनारे खड़ी नहीं होंगी। आज नाव खड़ी होगी तो केवल मेरी। निषाद बोले ये कैसा वरदान है? बोले महाराज मैं तो यही चाहता हूं बस कि आज किसी की नाव गंगा के किनारे नहीं खड़ी होगी, बस मेरी नाव खड़ी होने का आप आदेश करवा दीजिए। आज कोई भी नाव लेकर नहीं आएगा।
इसलिए जब श्री राम नाव के लिए गए गंगा के किनारे तो उनको कोई भी नाव नहीं मिली और केवल केवट की नाव थी। केवट ने अपने तरने का, केवट ने भगवान को के तत्व का मर्म को जान लिया और इसलिए कहता है, और केवट ने यह बात सुनी किस प्रकार भगवान की चरण धूलि से अहिल्या जैसी शिला का तारण हो गया। ज्ञानियों को थोड़ा देर से मिलते हैं, भगवान अनपढ़ को जल्दी मिलता है। ज्ञानी तर्क वितर्क करेगा और तर्क वितर्क के बाद ही जाकर फिर मानेगा, जानेगा। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो भक्त है, वो तो हर हाल में प्रभु को जानता है, उनके मर्म को जानता है। केवट ने सुन लिया और मान लिया कि भगवान के चरण धूलि में बड़ी ताकत है। आज मौका है, इस मौके को चूकना नहीं है। इसलिए कहता है नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि नाव कोई है नहीं, राम जी रुकेंगे नहीं, और मेरी नाव तो के बिना मैं नाव तभी लाऊंगा। कब लाऊंगा? जब चरण धो लूंगा। इसलिए कहता है कि आपके चरण धूलि में क्या है? ऐसी जड़ी है जो मनुष्य बना देती है। और कहते हैं कि छुमत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काट कठिनाई। बोले पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, और मेरी तो नाव पुरानी लकड़ी की है? मेरी तो नाव पुरानी लकड़ी की है। और एक बात बताओ, काठ कठोर होता है या पत्थर? मैंने तो पुरानी काठ है, पत्थर जैसा कठोर। जब स्त्री बन गई तो ये काठ की मेरी नाव यदि ये भी स्त्री बनकर चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे ही प्रतिपालऊं सब परिवार, यही प्रतिपालऊं सब परिवार। नहीं जानऊं कछु और कबारू, नहीं जानो कछु और कबारू। बोले प्रभु मैं तो इस नाव से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी रोजी रोटी है। यदि ये भी चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? इसलिए यदि आपको अवश्य ही पार जाना है, यहाँ पर लिखा अवश्य, यानी कि केवट कहना यह चाहता है कि आप जब आप श्रृंगवेरपुर में आई गए हैं तो इससे आगे जाने की जरूरत क्या है? हम सभी सेवक हैं तो सही, यहाँ सभी सेवा में रहेंगे। आप यहीं रहिए 14 वर्ष और फिर यहीं से आपको वापस चले जाना। लेकिन यदि पार जाना चाहते हैं तो फिर जो प्रभु पार अवश्य का जाऊं, ओ जो प्रभु पार अवश्य का जाऊं। मोहे पद पदुम अघारन कहूँ, ओ मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। बोला प्रभु मुझे पहले चरण पखारने दो, मैं तभी आपको जाने दूंगा, तभी मैं नाव पर चढ़ाऊंगा। और मेरे प्रभु ने केवट को उसकी बात मानने के लिए कह दिया। केवट नाव लेकर आया, प्रभु के पैर धोए और पैर धोकर केवट ने नाव पर चढ़ा लिया प्रभु को, और नाव लेकर गंगा पार उतारा। और गंगा पार उतार कर फिर चरणों से गिर गया। चरणों में गिरकर मेरे प्रभु ने कुछ देना चाहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया।
और बहुत बार कहा, लेकिन नहीं माना और कहने लगा कि यदि लौटती बार आप मुझे कुछ देंगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और तब मेरे प्रभु ने जब केवट को भली भांति जान लिया, तब उसको अपने निर्मल भक्ति का वरदान दिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरुदे। और विमल भक्ति का वरदान दिया और मेरे प्रभु ने केवट को विदा किया। केवट प्रसंग से कल फिर इस कथा का आरंभ करेंगे, क्योंकि केवट प्रसंग इस कथा की आत्मा है। और इस रामचरितमानस में केवट पात्र मेरा सबसे प्रिय पात्र है। ऐसा भगत कोई हुआ नहीं। इस पर तो यदि 9 दिन की कथा कहो तो मैं 9 दिन की कथा कर दूं केवट पर। इसलिए आज समय की मर्यादा है, क्योंकि इस पर बहुत ध्यान लगना जरूरी है। इसलिए इस कथा को मैंने अभी संक्षेप में कहा है। कल केवट प्रसंग से फिर आरंभ करेंगे। आइए पावन आरती के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। सुख सन का शेष अरु सारद पर पवन सुतरी आरती श्री